नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि मैंने जो सीखा, मैंने जो गलती की, उससे मैंने जो सीखा, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मुझे आपके साथ शेयर करना है, ताकि मेरी जो लर्निंग्स थी, मेरी जो मिस्टेक्स थी, उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए तो मेरे लिए वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय डिलीवरी एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ वॉच टिल द एंड and do like, share and subscribe and show some love to my YouTube channel. Thank you so much in advance. Okay, so let's start. तो मैं आप सबको लेके चलती हूँ द डे व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी गर्ल। वैसे तो पूरी हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी जो होती है वो 42 वीक्स की होती है, बट 36th वीक के बाद कभी भी डिलीवरी का पेन शुरू हो सकता है, और 36 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी हो तो वो नॉर्मल डिलीवरी ही बोलते हैं, उसको प्री मैच्योर नहीं बोलते हैं। तो मेरा 37th वीक था, और क्या होता है कि जैसे ही आपका 8वां महीना ख़त्म होता है प्रेगनेंसी का, तो 8वें महीने के बाद हर वीकली चेकअप शुरू हो जाता है। तो मेरा 36 वीक ख़त्म हुआ, 37th वीक शुरू हुआ था, और 37th वीक का चेकअप था मेरा। तो मैं गई और डॉक्टर ने चेक किया और मुझे बोला कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो चुका है, और तुम्हें पैर ऊपर करके बैठना पड़ेगा, और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बेबी की मूवमेंट्स फील करना। 1-2 घंटे तक अगर बेबी की मूवमेंट्स फील नहीं हुई तो मुझे बताना, तुरंत कॉल करना। और क्या था कि जब 37th वीक का चेकअप जब था, वो डेट थी 3 दिसंबर, और मुझे डिलीवरी डेट दी गई थी 25 दिसंबर। तो मैंने मेरी मैटरनिटी लीव 1 दिसंबर से अप्लाई की थी, ताकि मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 10-15 डेज़ मुझे अपने आप के साथ मिलेंगे और मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, और उसके बाद तो फिर यू हैव टू स्पेंड ऑल योर टाइम विथ योर बेबी ओनली। तो वही सोच के मैंने किया था, 1 दिसंबर से मेरा मैटरनिटी लीव अप्लाई किया था। पर जैसे ही 3 दिसंबर को मैं गई और डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने ये सारा फीडबैक दिया, तो आई वॉज इन अ वेरी 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 मच इन टेंशन कि क्या होगा। इतना सब कुछ ख्याल रखा है, 9 महीना ध्यान रखा है, और अब थोड़े दिनों के लिए ही अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मतलब वो सोच सोच के बहुत ही घबराहट हो रही थी। तो फिर उस दिन तो हम वापस घर आ गए। डॉक्टर ने दवाई दी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाए, वो कुछ तो वो पाउडर आता है, उसको पानी में मिक्स करके पीना होता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर जैसा। और मैंने वो पूरा दिन ध्यान रखा, और फिर रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और मुझे बेबी की मूवमेंट्स भी कम फील हो रही थी। तो सुबह 6 बजे मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया कि मेरे को बेबी की मूवमेंट नहीं फील हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, तुम आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ। और मैं हॉस्पिटल गई, और डॉक्टर ने वापस से चेकअप किया, और चेकअप करके उसने देखा कि एवरीथिंग वाज फाइन, बेबी वाज फाइन, माय एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल वाज फाइन। तो वी ऑल वर रिलैक्स्ड कि चलो सब ठीक है। पर फिर भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि 1-2 दिन में तो डिलीवरी करनी ही पड़ेगी, हम ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, मतलब 25 दिसंबर तक, क्योंकि नॉर्मल पेन शायद नहीं होगा, पता नहीं ऐसा क्यों बोला, बट हाँ शी वॉज़ लाइक कि हाँ 1-2 दिन में हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो अ, मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि एक अगले दिन मेरे को ये फीडबैक दिया, उसकी वजह से भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और हमारी हालत ख़राब होती है तो बेबी को असर होता ही होता है। तो मैंने सोचा और 2 दिन में वेट करके, मेरे को पता है मुझे नींद नहीं आएगी, 2 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में जाएंगे, इसलिए मैंने डॉक्टर को बोल दिया नहीं, मुझे आज ही एडमिट होना है और आज ही सब कुछ ख़त्म करना है। तो डॉक्टर वाज लाइक कि ठीक है फिर एडमिट हो जाओ। और क्या है, हमारे दिमाग में हमारी मम्मी और सब ने डाल दिया होता है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है, नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं पेन इंड्यूसर का इंजेक्शन दे दूँगी, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद पेन शुरू हो जाएगा, और ये लेबर पेन। और फिर जितना मतलब 10 सेंटीमीटर तक का अगर सर्विक्स
डायलेट हुआ उसके बाद लेबर रूम में लेके जाएंगे और डिलीवरी हो जाएगा। तो ये सब सुनने में तो बहुत एकदम हाँ हाँ ठीक है चलो हो जाएगा। पर जब मुझे सुबह 7 बजे एडमिट किया और 7-8 बजे पेन इंड्यूसर डाला और आई वॉज फाइन रिलैक्स। मैंने मेरे वीडियोस लिए बेबी के साथ, मतलब टमी पे हाथ रख के कि चलो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम गोना मीट माई बेबी एंड ऑल। और जैसे ही 2-3 घंटे गए और उसके बाद मेरी जो हालत हुई थी बहुत बहुत ख़राब। ना तो मैं बैठ पाती थी, ना तो मैं उठ पाती थी, ना तो मैं चल पाती थी, ना तो मैं सो पाती थी, कुछ भी नहीं। इतने कॉन्ट्रैक्शंस और इतना इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि अभी बात करते करते मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो मतलब ये पेन इंड्यूसर वाला आइडिया बिल्कुल ही ख़राब था। उससे अच्छा है कि तुम तुरंत सी सेक्शन प्लान करके सी सेक्शन करवा लो, बट या तो फिर वेट करो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मतलब। पर ये पेन इंड्यूसर वाला तो बाप रे। और 11 बजे से मुझे कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हुए और उसके बाद हर थोड़े टाइम में डॉक्टर आके चेक करने आती थी कि कितना मेरा सर्विक्स डायलेट हुआ है। और मुझे याद है 2 घंटे में सिर्फ 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ था और डॉक्टर ने बोला कि 10 सेंटीमीटर होगा उसके बाद ही बेबी निकल सकता है, उससे पहले बेबी नहीं निकल सकता है बाहर। तो उसने बोला कि और 12-14 घंटे लग सकते हैं पूरा सर्विक्स डायलेट होने तक। तो आई वॉज लाइक कि मैं इतना वेट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये 2-3 घंटे ही मेरे लिए इतना लंबा टाइम था कि मुझे पता है कि वो मैंने कैसे सर्वाइव किए हैं। तो आई वॉज लाइक कि दूसरा क्या ऑप्शन है। तो डॉक्टर बोले कि हाँ ओटी में जाके सी सेक्शन कर देते हैं। तो मैंने लगा कितना टाइम लगेगा, तो बोले कि 10-15 मिनट में हम ओटी रेडी करते हैं और तुम्हें लेके आ जाएंगे। मैंने किसी से नहीं पूछा और मैंने बोल दिया हाँ हाँ चलो ओटी रेडी करो, क्योंकि मेरे से ये पेन नहीं सहा जाएगा। और फिर शाम को फिर भी मैंने सुबह 11 बजे से शाम के 4-4:30 बजे तक वेट किया, बट नहीं हो रहा था, इतना डायलेट नहीं हो रहा था। तो फिर हम ओटी में गए और 5 बजे सो मुझे शायद 4:45 लेके गए और 5 बजे नायरा वॉज आउट ऑफ माई टमी। तो मतलब इतनी जल्दी वो प्रोसेस हुई कि मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ओटी में लेके जाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, बैक में इंजेक्शन लगाते हैं और तुम्हें सुला देते हैं। तुम्हें वो बैक में इंजेक्शन लगाते हैं ताकि तुम्हारा लोअर बॉडी है वो पूरा एनेस्थेसिया की वजह से वो तुम्हें फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है ऑफ कोर्स। और अपर बॉडी तुम्हारा पूरा नॉर्मली होता है एंड यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग थ्रू, यू नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो कट लगता है वो भी फील, हाँ दर्द नहीं होता है पर वो फील होता है कि तुम्हारे टमी में कुछ तो हुआ है। और बेबी को उल्टा ऐसे निकाला और बोला कि 5 बजे हैं, सैटरडे है, इट्स अ बेबी गर्ल। एंड यू नो वो जो मेरी फीलिंग थी आई कैन नॉट एक्सप्लेन रियली, बट इट वॉज रियली ब्यूटीफुल फीलिंग। तो हाँ, तो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस ये है पहला तो कि हम सब जब बोलते हैं कि इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, एक्चुअली इट्स नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी, इट्स अ नेचुरल डिलीवरी। क्योंकि नॉर्मल जब वर्ड आता है ना तब हम सबके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, तो मतलब उसके अलावा जो ऑप्शन है जो सी सेक्शन दैट इज़ एबनॉर्मल। नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अ नेचुरल डिलीवरी। अगर नेचुरली पेन तुम्हें आया है या तुम्हारा वाटर ब्रेक हुआ है उसकी वजह से अगर कुछ लेबर पेन शुरू हुआ है तो दैट इज़ नेचुरल साइंस। ब्लड शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ नेचुरल साइन। बट अगर वैसा कुछ नहीं होता और तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ता है, प्लान सी सेक्शन करना पड़ता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इनफैक्ट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इतना मतलब लोगों के लेबर पेन 72 आवर्स तक मैंने सुने हैं, इतना लंबा टाइम लेबर पेन में निकालने की बजाय। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लेबर पेन, आधे लेबर पेन में ही डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि नहीं अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी का सिर घुमा हुआ है या वो घुमा हुआ है, अब निकल नहीं सकता, उसका वो जो हमारा वो
एमनियोटिक फ्लूइड के साथ पूरा जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो उसके गले में फंस गया है, तो हमें वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो उससे अच्छा है प्लान सी सेक्शन कर लो, आराम से तुम जाओ हॉस्पिटल में प्रिपेयर होके, 10 मिनट में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, यू विल बी लाइक एब्सोल्युटली फाइन, यू एंड योर बेबी बोथ। तो ये पहली चीज़ है, तुम्हारे दिमाग से ये चीज़ निकाल देना प्लीज़ कि इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, इट्स अ नेचुरल डिलीवरी, एंड देर इज़ एन अनदर ऑप्शन विच इज़ सी सेक्शन विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी जो चीज़ है जो मैं मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और साइंस इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पहले बोलते थे ना कि सी सेक्शन के बाद तुम्हारा टमी है वो रह जाता है, तुम्हें बैक पेन हो जाता है, वो रह जाता है पूरी ज़िंदगी, ये वो। वैसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन। और हाँ, ये सब डिपेंड करता है आपकी पोस्ट डिलीवरी केयर पे भी, कि आप डिलीवरी के बाद आप खुद का कितना ख्याल रखते हो बेबी के साथ साथ। तो वो सब अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। और तीसरा ये है कि सी सेक्शन में लोग बोलते हैं कि कट लगता है, तो पहले के ज़माने में क्या था कि वर्टिकल कट लगता था तो वो दिखता था, पर अभी तो इतना छोटा सा हॉरिजॉन्टल कट लगता है, और वो भी नेवल के इतने नीचे कि तुम कितना भी लो वेस्ट पहन लो वो नहीं दिखेगा। और स्टिचेस भी इतने डिज़ोल्वेबल होते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो स्टिचेस भी नहीं दिखते हैं। तो अभी आवर जनरेशन इज़ वेरी मच लकी कि हमें इतना कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। तो फ़ायदा उठाओ यार, टेक्नोलॉजी और साइंस का फ़ायदा उठाओ, क्यों खाली फोकट टेंशन में रहना है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारी हॉस्पिटल्स ऐसे होती है जो ये सी सेक्शन के टाइम पे, लेबर पेन के टाइम पे आपके पार्टनर को अलाउ करते हैं। माई पार्टनर वॉज विथ मी एंड इट वॉज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू मी, एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड व्हेन ही वॉज विथ मी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पार्टनर को आप हॉस्पिटल अलाउ करती है तो आप आपके स्पाउस को लेके जाओ हॉस्पिटल में, लेबर रूम में, आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। उसके बाद जो मैं बोलती हूँ, उसके बाद का जो पॉइंट है वो है जैसे ही बेबी बाहर आता है तो अगर वो नहीं रोता है तो उसको पैर पे टैप करके रुलाते हैं, और फिर उसका पूरा चेकअप होता है, उसको क्लीन विलीन करके पूरा रैप करके आपको आपके साथ स्किन टू स्किन के लिए लेके आते हैं, और उसके बाद बेबी को लेके जाते हैं। और क्योंकि तब तक एनेस्थीसिया की असर ज़्यादा हो जाती है और आप गहरी नींद में चले जाते हो थोड़ी देर के लिए, 4-5 घंटा एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हर एक का डिलीवरी एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ये मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस था और मेरी लर्निंग्स थी जो आपको शायद काम आ जाएगी। और या लेट्स गेट रेडी टू मीट योर ओन लिटिल वर्जन। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी और मम्मी के लिए पोस्ट डिलीवरी केयर क्या है। मैं जल्दी ही वीडियो पोस्ट करूँगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक केयर, बाय बाय।